रोना नहीं, पागल हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा 5वां दिन है ऑपरेशन का। यार ऑपरेशन हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। यार बहुत मैंने मेहनत करी, मम्मी से डांट खाए, वॉक करा, सब कुछ करा, बट ऑपरेशन हो गया। तो खैर मेरी वीडियो अब तक नहीं आ रही थी, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि मैं ऐसे ही रफली बना रही, बस बना रही हूँ। तो अभी सो के उठे हैं और फ़ोन ज़्यादा चलाना नहीं होता, इसलिए मैं बहुत कम देख रही हूँ फ़ोन। और यहाँ पे मम्मी अपना सामान वामान पैक कर रही है, ये देख सकते हो। ये यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं और मम्मी यहाँ पे अपना सामान पैक कर रही हैं। और ये हमारा रूम की हालत है। और इतनी सारी बॉटल इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर चाय आता है तो पानी, पानी आता है तो पानी, खाना आता है तो पानी, मतलब बहुत सारी बॉटल्स आ गई अपने पास। सुबह के 8 बज चुके हैं, अभी मैं उठी ही नहीं हूँ सो के। नर्स से सारी टाइम टाइम पे आके मतलब बहुत अच्छे से केयर करती हैं। तो ड्रेसिंग वगैरह जो मेरी आज की होनी थी वो हो चुकी है। और अभी डॉक्टर आएंगे 9 बजे। तो चाय वाय आज के रखी हुई है, बट मैंने अभी पिया नहीं, मैं पीती नहीं हूँ चाय, यही पियेंगे। और आज मम्मी का एकादशी का व्रत है। यहाँ पे चाय ऐसे ही आती थी, अलग मतलब गर्म पानी और वो पैकेट वाली दूध और चाय पत्ती ऐसे करके, टी बैग। और पता है 2 पैकेट मारिया बिस्किट का, ये फिक्स था यहाँ पर मॉर्निंग में। इसके अलावा ब्रेकफास्ट आता था थोड़ी देर बाद। 5वें दिन में बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे उठने बैठने में। और आप लोग समझ सकते हो, जिनका ऑपरेशन हुआ है वो तो कुछ ज़्यादा ही समझ सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से पता होगी। बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है इंसान की इस कंडीशन में। फिर किसी तरह कुर्सी पे बैठ के मैंने ब्रश वगैरह करा। और मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल डिलीवरी में ये आफत नहीं रहती है कि आपको 5 दिन तक प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं चाहती थी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, पर ऐसा हुआ नहीं। और अभी मम्मी रूम में सारा सामान सेट कर रही है, चार्जर वगैरह। टाइम तो बीतते देर ही नहीं लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब अब घर जाना है कुल मिला के। हगीज़ वगैरह का काम शुरू हो गया हमारे घर में। ये रही जो मुझे ड्रिप चढ़ती थी, और ये रहा सारा सामान, कॉटन वगैरह। मेरा चार्जर ही वाइट वाला है, मम्मी रख लेना। और मैं चेंज नहीं करूँगी कि ड्रेस चेंज करके फिर जाऊँ, क्योंकि यार मन नहीं करा मेरा ऐसे हॉस्पिटल में रह के। बल्कि इतनी अच्छी सुविधा थी, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, फिर भी मन नहीं हुआ मुझे। तो घर जाके अब चेंज करना है। और नहाया नहीं जाता हमारे यहाँ, सीधे छठी के दिन नहाया जाता है। नहाउनी कुछ क्या कहते हैं हम इसको, छठी का नहान कहते हैं उसको। तो सीधे छठी के दिन नहाया जाएगा बस। अभी तक ये होता था कि वाइप वगैरह से ऐसे गीले उससे पोंछ के कपड़े पहना देते थे यहाँ पे नर्स लोग। तो आज मैंने उन्हें मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, हम घर जाके फिर अपना जिसमें खुद कंफर्टेबल हो वो पहनेंगे। मैक्सी या गाउन वगैरह वही जो मैंने खरीदी थी, आप लोगों को दिखाया था। क्योंकि ना यहाँ पे लोअर टॉप में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे अजीब सा ही लगता है ये। और मैंने इनकी टी शर्ट पहनी है। और एक प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है कि ऑपरेशन के बाद मेरा पेट इतना निकल गया कि अभी भी लग रहा है 6 मंथ का बेबी, 6 क्यों 9th मंथ का बेबी अंदर ही है। और दिक्कत ये है कि मेरे कपड़े मुझे अट नहीं रहे। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बात ज़रूर बताना कि अगर ऑपरेशन हो जाता है तो कितने दिन बाद पेट थोड़ा सही होता है, नॉर्मल होता है, अंदर जाता है। तो अभी ये बाहर है रूम के, अभी मैं इनको बुलाती हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सामान वामान अपना सेट कर लेते हैं, फिर फाइल वगैरह का काम होगा, फिर घर जाएंगे। और डॉक्टर ने बोला था कि जितना ज़्यादा वॉक करोगी, चलोगी, उतना ही जल्दी टाका आपका गल जाएगा। ये गलने वाला टाका लगा था मुझे, बस टहलने को बोला था, ये नहीं कि कोई काम करो या भारी चीज़ उठा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं वॉक कर रही हूँ। रूम को रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, जब बड़े हो जाएंगे बच्चे लोग तब देखेंगे कि इस रूम में ये हुई थी। क्योंकि अब पता नहीं जिंदगी में कभी इस रूम में ना ही आना पड़े तो ही अच्छा है। तो दिखाऊँ मैं इस रूम में क्या क्या है। का मेन गेट है, उसके बाद ये बच्चे रखने के लिए है। तो इसमें कोई रखता नहीं, मम्मी इस वाले बेड पे सोती हैं तो मम्मी उसको अपने पास ही सुलाते हैं। ये सारा सामान, ये मेरा बेड है बीमार पेशेंट का। और इसमें रिमोट का काम बहुत ही सही है, मुझे बड़ा सही लगता है। एक अलमारी दी गई है, एक फ्रिज का कोई काम ही नहीं इस टाइम। और ये अंदर अपना वॉशरूम वगैरह। बाकी आप लोग देख सकते हो रूम की क्लीनिंग कितनी अच्छी से होती है। तो 5 दिन आराम से कट गया, पता नहीं चलता। और टीवी पता नहीं क्यों दे रखी है यहाँ पे। आदमी कौन टीवी देखता होगा। देखते हैं।
अच्छा। तुम्हें मालूम नहीं देखना है, इसलिए नहीं चल रही है ना। हाँ हाँ। बाकी जिसका कहीं हाथ पैर टूटे पेशेंट के लिए और उसके अटेंडेंट के लिए। हमें तो देखने के लिए मना है टीवी मोबाइल। तो तुम्हारी आँख अभी थोड़ी सी वो है ना, इसलिए। नाजुक सी। मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में, पर आज खुश होगी ना मम्मी, घर जाना है। तो सुबह जितनी खुश थी मैं, उतनी ज़्यादा अभी दुखी हो चुकी हूँ, क्योंकि यार आज हमें डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। और इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका ना जॉन्डिस का टेस्ट होना था, एक बार हो चुका है, तो उसमें 10 था, 13 से कम होना चाहिए था। और जो अब की हुआ है आज, उसका भी रिपोर्ट नहीं आया, तो डॉक्टर ने कहा माँ और बच्चे को एक साथ उनकी फाइल जाती है और उन्हें एक साथ डिस्चार्ज करते हैं। तो इसी वजह से अभी हम लोग को डिस्चार्ज नहीं किया गया और खाना आ गया खाने को। तो आज वही मम्मी का ब्लड टाइप का था, तो अभी मम्मी कह रही हैं क्या पता शाम तक की रिपोर्ट आ जाए और निगेटिव रहे, यानी कि जॉन्डिस इसको ना रहे, तो उस टाइम पे हो सकता है हम लोग कह दें कि शाम तक तो छोड़ ही दो, घर जाना है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर रुकना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो मैंने सोचा चलो यार बहुत बेकार लग रहा है यार, हॉस्पिटल में रहना बहुत ही कठिन है। अभी तक तो सब ठीक था, हम लोगों ने अच्छे से खाना वाना खाया, पर शाम को रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में 14 था, बल्कि 13 से कम होना चाहिए, तो 14 आया। जॉन्डिस था इसको। हम लोग इतना ज़्यादा डर गए कि पूछो मत, बहुत रोना आया मुझे, मतलब ऐसा लगता है जैसे रूम में कोई है ही नहीं। अब जब ये चली गई थी वहाँ फोटोथेरेपी के लिए, इस टाइम पे तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, बस मैं रोए जा रही थी। और अभी मैं उसे छोड़ के वापस आ गई हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे सब लोग ऐसे ही सैड हैं, बैठे हुए हैं, और मैं अकेले गई थी उसे लेके, क्योंकि वहाँ केवल मदर ही अलाउ है। रोना नहीं, पागल हो। तो आप लोग को पता ही जॉन्डिस निकल आया। फिर हम लोगों ने मम्मी को घर भेज दिया, क्योंकि वो हमारे पास नहीं ऑब्जर्वेशन में है। 24 घंटे के लिए रात को 7 बजे गई थी और 7 बजे ही आएगी। मे भी 7 बजे आती है, नहीं रिपोर्ट आने के बाद शायद दिन। तो अब फिर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग गए थे उससे मिलने। तो कोई भी ज़्यादा लोग अंदर जा नहीं सकते, सिर्फ एक माँ जा सकती है, वो भी पूरा स्लीपर वगैरह उतार के, हैंड सैनिटाइज करके, और इसमें रखा गया था बेबी को। ये सीन देख के तो मतलब इतना रोना आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की आंखों में कुछ बांध के फिर फोटोथेरेपी होती है, और उससे बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, रोया करते हैं, यही सब था यहाँ पे। और आप लोग मुझे और मेरी परेशानियाँ समझ सकते हो। इस टाइम पे मैं कितना सैड थी, मैं खुद ही नहीं बता सकती। बस किसी तरह अपने आंसू को कंट्रोल कर रखा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कैसे क्या होगा, कब वो ठीक होगी, कब रिपोर्ट आएगा, सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। और बस यही लग रहा था कि वो जल्दी से आ जाए रूम में। रूम इतना बेकार लग रहा है कि पूछो मत, पूरा खाली खाली सा। और अभी मम्मी भी आ चुकी हैं, और फाइनली अब जाके रिपोर्ट नॉर्मल आई। हम लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, आप लोग खुद देख सकते हो, इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि पूछो। तो फाइनली अब वो आ चुकी है और उसका जॉन्डिस भी नॉर्मल हो गया है, 8.9 आया है। और है पापा जी कहाँ है, पहली बार लेके आए, कैसा लगा आपको गोदी में? कैसा लगता है, अलग सी फीलिंग्स आती है। डर लग रहा था, हाथ कांपे थे? हाँ नहीं, डर वैसे नहीं लग रहा था, लेकिन ये था कि मतलब वैसे नहीं लगता है डर। हम व्हील चेयर पे बैठे थे ना, तो इसलिए हट के लेके आए इसको। हम लोग तो नीचे ही थे, और पता था कि बिलिंग कराने गए हैं, तो क्या पता अभी दे या ना दे, तो फिर इसी चक्कर में इनको ही लेके आना पड़ा। अब जाके खुशी मिल रही है। मेरे पास एक आइडिया, मम्मी के पास इसको छोड़ देते हैं, जब बड़ी हो जाएगी तो मम्मी बता देंगी कि ये तुम्हारी मम्मी है, फिर हम उठा लाएंगे। हॉस्पिटल में ऐसे ही बेचारे ज़मीन पे सो रहे हैं, क्योंकि एक ही बेड मिला है, और वो अपनी नानी के पास है। और रात के देखो बज रही हैं 12:15, 12:20। आराम से भैया रात भर जगराता होता है। अब समझ सकते हो जिसके पास छोटे बच्चे हैं कितनी मुसीबत होती है बच्चों को पालने में। भैया 2 साल के बच्चे हो जाए तो सबसे मज़ा आता है।